तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जो जियान की अलायंस थी वो बन चुकी थी और मास्टर बन चुके थे उसके प्रधान, मगर तभी वहाँ पे फटे में टांग अड़ाने के लिए आ जाता है होल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ जो कि जियान को धमकाता और साथ ही बाकी के मेंबरों को भी, मगर कोई भी उसकी धमकियों से नहीं डरता और उसे वहां से लतिया के भगा देते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद जो अलायंस की न्यूज होती है वो पूरे सेंटर पेन के अंदर फैला दी जाती है, जिस वजह से चारों तरफ कियोस मच जाता है। इस वजह से मोस्टली सेक्शन होती है इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाती पॉलिंग स्टार पवेलियन, मगर जो जियान और मास्टर होते हैं वो ऐसी मुंह उठाकर किसी को भी ज्वाइन नहीं कराते हैं, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे जो 90% लोग आए वो अभी के लिए इसलिए आए क्योंकि ये अलायंस काफी स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से वो इसके अंदर आ जाते तो उनका ऑरा टोरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, मगर इस अलायंस का जो मेन मोटिव है वो होलोप्सुल से फाइट करने का है। इस वजह से जब होलोप्सुल से फाइट होगी तब ये जो लप्पू सेक्शन है इस फाइट के बीच में नहीं टपकेंगी, बस दूर से नजारे लेंगी। और अगर इसका मेंशन अलायंस हार जाती तो फिर ये बुरी बिस्तर उठा के निकल लेंगे। इसी वजह से इसका मेंशन अलायंस के अंदर किसको ज्वाइन कराना और किसको नहीं कराना ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है, मगर जो जियान होता है इस चीज को लेके बिल्कुल भी लोड नहीं लेता क्योंकि उसका ये फील्ड ही नहीं है। इस वजह से बोलता कि मास्टर आप देखो, मास्टर कहते मैं काय को देखूं, मेरे पास मेरा भाईचारा है। और उनका भाईचारा होता है फेंग जुन्जो जो कि इन सभी चीजों के अंदर एकदम परफेक्ट है। भले वो अभी के लिए जियान और मास्टर जैसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मगर उनका जो मैनेज करने का तरीका है वो अभी के लिए इन दोनों से कहीं ज्यादा आगे है। और जैसी अलायंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंग जुन्जो को मिलती तभी अचानक से आधे से ज्यादा फॉलिंग शॉपिंग का जो रस होता है गायब हो जाता है। और उनमें दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक मास्टर यालो होते और हमारे दूसरे जियान सर, जो की सारी मुसीबत फेंग जुन्जो के ऊपर छोड़ के वहां से पतली गली से निकल लेते हैं। और यहाँ पे जो फेंग जुन्जो था वो अलायंस को ज्वाइन करने के लिए काफी सारे रूल्सों को रख देता है, जिस वजह से बहुत सारी सेक्शन है उन्हें पार नहीं कर पाती। सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेक्शन है जो लॉयल सेक्शन होती है वही इसका मेंशन अलायंस को ज्वाइन कर पाती है। मगर इन सभी चीजों के बाद भी जो अलायंस की स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे क्योंकि बढ़ती जा रही होती है। और फिर जो बाकी की चारों लीडर होते हैं वो बना देते बॉम्बोल को, जिससे अलायंस के कोर मेंबरों के बीच में जो इम्पोर्ट एक्सपर्ट हो वो बहुत ही जल्दी हो पाए और अगर किसी के ऊपर हमला कर देता होलोप्सुल तो तुरंत ही वहां पे मदद भेजी जा सके। और ऐसे इन सभी तैयारियों में पूरे 2 महीने बीत जाते हैं, मगर इस बीच जो जियान होता है एक चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है कि इन 2 महीनों के अंदर होलोप्सुल ने इस अलायंस को लेकर कोई भी हमला वगैरह नहीं किया था। एकदम पूरी तरीके से सेंटर पेन के अंदर शांति थी, लेकिन वहीं पे जो जियान होता है वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता, उसने अपनी चाल चलना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से उसने अपनी अलायंस के मेंबरों को भेज दिया था होलोप्सुल की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अभी के लिए उनके सेंटर पेन के अंदर कहाँ पर हेडक्वार्टर है, जिससे वो उनके नेटवर्क को और उनकी स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत समझ पाए। और साथ ही साथ उसने अभी तक डिफेंस किया होलोप्सुल के अटैकों को, अब टाइम आ चुका है घर में घुस के होलोप्सुल को बचाने का। और इनमें बात की है जियान की रिसर्च की तो काफी ज्यादा अच्छी होती है। जियान 15 दिन के अंदर ही होलोप्सुल की 2 ब्रांचों के बारे में पता लगा लेता है। इस बीच उसके कुछ वॉरियर मारे गए थे, मगर फायदा काफी ज्यादा तंगड़ा था और जियान का मन ऐसा कर रहा था कि जाए सीधा बजा डाले, मगर वो ऐसा कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लेता क्योंकि उसे अभी के लिए बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर होलोप्सुल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से वो लाइफ एंड डेथ वाली फाइट छेड़ देता होलोप्सुल के साथ, तो फिर उसकी अलायंस भले ही काफी स्ट्रॉन्ग हो मगर वो बुरी तरीके से खत्म हो सकती है क्योंकि वो भले ही अभी के लिए 1% होलोप्सुल को हरा दे। मगर ये इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता कि होलोप्सुल के पीछे हून क्लैन जो कि एक एंशिएंट क्लैन है और वो इतना खतरनाक है कि उसने एंशिएंट क्लैनों को ही पैंट में सुसु निकाल दी है। इस वजह से ये जो अलायंस है वो अभी के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो सीधा हून क्लैन से भिड़ पाए। इसलिए जो अलायंस के मेच्योर लोग थे उन्होंने डिसाइड किया था कि अभी के लिए वो हमला वगैरह नहीं करेंगे, वो खुद को पहले स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे उसके बाद वो कोई एक्शन वगैरह लेंगे फ्यूचर में। अभी के लिए होलोप्सुल उनसे डर रहा है तो फिर उन्हें डरा के रखना चाहिए। अगर वो भड़बड़ा के बदमाशी करने जाएंगे तो जाओ जुआन के साथ जो हुआ था वही जियान के साथ भी होगा। इसलिए जो अलायंस के लोग थे उन्होंने कुछ टीमों को बना दिया था और वो बस होलोप्सुल के बारे में पता कर रहे थे। और फिर दूसरा काम चल रहा था कि अलायंस के अंदर जितने मेंबर है उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और उनमें से 2 लोग थे जिनका वोकल और बढ़ाना था। और फिर जो तीसरा काम होता है पिल टावर को प्रोटेक्शन देना, जहाँ पर कुछ टीमें बनाई गई थी जो कि पिल टावर को प्रोटेक्ट कर रही थी। इस वजह से जो एल्केमिस्ट थे अब वो काफी सेफ फील कर रहे थे और इसी वजह से स्मॉल पिल टावर के जो एल्डर अभी के थोड़ी बहुत डाउट में थे वो लोग भी इस तरीके सिस्टम को देख के काफी ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि इनसे उनके मेंबर काफी ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं। और ऐसी एक और महीना बीत जाता है फिर हमें सीन दिखाया जाता है ग्रेट फॉलिंग स्टार पवेलियन का, जहाँ पर अभी के लिए एक रूम के अंदर बैठे होते लिटिल पे डॉक्टर मास्टर क्यू इंट्रोड्यूसर और जियान, जिन्हें अभी के लिए एक साथ बैठे हुए काफी लंबा टाइम हो चुका होता है क्योंकि वो अभी के लिए अलायंस के मैटर को लेकर काफी ज्यादा बिजी थे। लेकिन आज सभी काफी ज्यादा प्रीत थे। तभी जो मास्टर होते एक चाय की चुस्की लेते और जियान से बोलते बच्चे होलोप्सुल अभी के लिए पूरी तरीके से शांत हो चुका है और मुझे पता चल गया है कि आखिर वो क्यों शांत है। ये सुन के जियान को भी कुछ याद आ जाता है और बोलता कि मास्टर उसकी वजह से तो नहीं। ये सुन के मास्टर बोलता है कि जी हाँ उसी की वजह से, क्योंकि 9 महीने बाद अपेयर होने वाली है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। ये सुन के जो जियान है तो वो हमें नोट कर देता और बोलते कि मास्टर मुझे एक डाउट है जी, मुझे अभी के लिए बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये न्यूज होलोप्सुल को कैसे मिली। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दी उस प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के मैप के टुकड़े को ढूंढने में और आप बोल रहे हो कि होलोप्सुल को उसके बारे में पहले से पता है। फायदा क्या उस मैप के टुकड़े को ढूंढने का। ये सुन के मास्टर के चेहरे के ऊपर स्मेल आ जाती है और बोलते कि बेटे अभी के लिए तुम्हें पता नहीं जो हून क्लैन है वो किस खेत की मूली है। जहाँ पर तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से उनकी सोच स्टार्ट होती है, क्योंकि जो हून क्लैन है कोई छोटा मोटा क्लैन नहीं है। वो इस कॉन्टिनेंट पे हजारों सालों से इस वजह से जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम उनके सामने पहली बार अपियर नहीं हो रही है, वो इससे पहले भी उनके सामने अपियर हुई होगी। इस वजह से उन्हें पता है इसके बारे में। ये सुन के जान बोलता है कि अरे तेरी पता नहीं इस मैप के टुकड़े लेने के चक्कर में मैंने कितनी बार अपने घोड़े लगवा लिए थे।
इस वजह से बस मैं एक ही चीज की उम्मीद करता हूँ अभी के लिए जो मेरे दिमाग के अंदर एनर्जी घुस गई है वो बस सही टाइम पे काम कर जाए, वरना सारी मेहनत एकदम वेस्ट होगी। ये सुन के जो मास्टर थे वो हमें नोट कर देते और बोलते कि अभी के लिए प्यूरिफाइड ह्यूमन लोटस फिल्म को आने में 9 महीने हैं। इस वजह से जन अब तुम्हें तैयारियां करना स्टार्ट कर देना चाहिए, इसलिए गुप्ता टेलर के पास जाओ और जाके शेरवानी सिलवा लो। मतलब अपनी तैयारियां करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब ये अपियर होगी तो वहाँ पे होलोफसोल भी आएगा और वो लेकर आएगा बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स जिनका सामना शायद हमारी अलायंस भी ना कर पाए। इसलिए हमें 9 महीने के अंदर पूरी जी जान लगाकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। ये सुन के जान बोलता है कि मास्टर ये इतना आसान नहीं होने वाला है। जहाँ पे जो मेरी पहले कल्टीवेशन स्पीड तो एकदम V8 इंजन जैसी थी, मैं स्टारों को बहुत ही फास्ट तरीके से ब्रेक थ्रू कर पाता था, मगर जैसे मैंने डाउशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू किया तब से जो मेरी स्पीड है वो बन चुकी अल्टो। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कंटिन्यू 3 महीने तक कल्टीवेशन करता रहता हूँ तो मैं डाउशेंग की 1 स्टार के मिड लेवल पे पहुंचूंगा। और ये बात की जाए पूरे 9 महीने की तो मेरा किस्मत अच्छी रहती तो फिर मैं शायद पीक पर पहुंचू 1 स्टार की। ये सुन के मास्टर बोलते ओ प्रधान थोड़ा सा थम जा, तू बस अपने बारे में सोचता रहता है क्या, मैं इतना पावरफुल हो जाऊं उतना पावरफुल हो जाऊं, थोड़ा सा तो कंट्रोल कर ले। माना तू MC है मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी फैन फॉलोइंग तगड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ क्वीन मेडुसा की, उसका ऑरा थोड़ा सा कम हो रहा है। इस वजह से अब टाइम आ चुका है उसके भौकाली रूप को सबको दिखाने का, क्योंकि क्वीन मेडुसा कोई मामूली लड़की नहीं है, वो एक 7 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन है जो कि रेयर से भी रेयर है। इस वजह से उसका जो टैलेंट है वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर उसे सफिशिएंट एनर्जी मिलती है तो वो तुम्हें भी पीछे पछाड़ देगी, और अगर वो बांगशेंग के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर जाती फिर वो तुम्हारे लिए काफी बड़ा सपोर्ट होगी, क्योंकि उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से वो एक डाउशेंग के साथ भी फाइट कर सकती है। और हाँ, तुम्हारे प्यार में एक और लड़की पागल है। मैं अभी के लिए बात कर रहा हूँ तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड की। मैंने अभी के लिए गूकलैंड के अंदर जो जासूस है उनसे पता लगाया है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो जा चुकी है रिट्रीट के अंदर। इस वजह से जब वो रिट्रीट से वापस आएगी तब गूकलैंड के पास एक और डाउशेंग होगा, लेकिन अगर तुम उससे मदद मांगते हो तो फिर एक बात कंफर्म है, वो छोड़ छाड़ के अपनी सालीन की गली छोटी गर्लफ्रेंड यू ना तुम्हारे पीछे चली, वो तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आएगी। और एक डाउशेंग जो कि तुम्हारे लिए जान देने के लिए भी तैयार है, वो उस टाइम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा। इसी वजह से प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म अपेयर होगी तब ये दोनों लड़के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर एक 7 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन है जो कि अभी के एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से भी ज्यादा रेयर है, और फिर दूसरे के खून में दौड़ रहा है गूकलैंड की ब्लड लाइन जो कि एक लेजेंडरी 2D ब्लड लाइन है। इस वजह से इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो जियान तुमसे कई गुना ज्यादा आगे है। तुम इन दोनों के सामने दूध कम चाहे हो। ये सुन के जो जियान होता है इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता और बोलते कि मस्त इस बात को मैं बहुत ही अच्छे से समझता हूँ, मगर दिक्कत परेशानी वाली बात ये है कि जो हमारी क्वीन मेडुसा है उसको चाहिए बहुत सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करने के लिए, और अगर वो उसको मिल जाती तो बहुत ही आसानी से बांगशेंग के अंदर बिकतू कर सकती है, नॉट बिग डील। मगर जो मेन प्रॉब्लम है वो एनर्जी, क्योंकि काइलिन को एक स्पेशल तरीके की एनर्जी की जरूरत है और वो भी हमें लार्ज अमाउंट के अंदर पता नहीं कहाँ मिलेगी इस कॉन्टिनेंट के अंदर। जैसे उनके मास्टर बोलते कि पुत्र बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तेरे मास्टर ने सबका इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी के लिए एक जगह पता है जहाँ पे अभी के लिए एकदम सफिशिएंट एनर्जी जितनी क्वीन मेडुसा को चाहिए, और साथ ही अभी के लिए काइलिन के पास ओरिजिनल स्टोन है जो कि 9 कलर का है। अगर वो सही तरीके से मर्ज हो जाता है क्वीन मेडुसा की बॉडी के अंदर तो फिर वो एक 9 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन बन जाएगी और तब वो निकल जाएगी हम लोगों की औकात के बाहर। ये सुन के जिजियन और काइलिन एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं और मास्टर से पूछते कहाँ पर है वो जगह। तो मास्टर बताते कि 9 सरी डीप ग्राउंड पाइथन की ट्राइब के अंदर एक स्पेशल जगह है जिसे बोला जाता है 9 सरिंग पूल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्वीन मेडुसा के लिए और साथ ही साथ जियान तुम्हारे लिए भी, क्योंकि अगर तुम्हें प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म लेनी है तो फिर तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये सुन के जो जियान तो काफी हैरान हो जाता और बोलते कि मास्टर पर मैं क्यों, मेरा क्या काम। ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो अपने मास्टर वाले रूप के अंदर आ जाते और बोलते हैं ओए चले तूने अभी के लिए जो डाउशेंग के अंदर ब्रेक तो कर लिया है ना, तो तू क्या अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझने लगा है, तू पूरी दुनिया जीत लेगा। तो फिर मैं तुझे बता तो ये जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म है ना इतनी पावर में तेरा मुंह निकाल देगी। ये सुन के तो जियान की एकदम से तोते उठ जाते हैं, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि डाउशेंग के पहुंचने के बाद भी वो अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को छू भी नहीं सकता है। तभी जो मास्टर होते हैं वो जियान को बताते हैं कि जो टॉप 3 हेवनली प्लेयर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उनके पास डिवाइन पावर है, इस वजह से पास उन तीनों के पास स्पेशल पावर होती है। और जब तुम डाउशेंग की रिट्रीट के अंदर थे तब मैंने प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के बारे में काफी कुछ पढ़ा, जहाँ पर मुझे एंशिएंट बुकों से पता चला जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म वो हर 1000 सालों में एक बार अपेयर होती है, और जब अपेयर होती है तो उसे पीक लेवल के डाउशेंग के बॉय उसे लेने के लिए आते हैं, मगर वो आज तक किसी के हाथ नहीं लगी है। अभी के लिए औकात समझ रहे हो किस लेवल की उसकी, तुमने तो अभी के लिए बस डाउशेंग के अंदर एंट्री मारी है, वो तो अभी के लिए डाउशेंग की पीक के बॉडी के हाथ नहीं लग रही, फिर तुम्हारे हाथ क्या लगेगी। ये सुन के जियान का जो हसीन सपना होता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को लेने का वो टूट जाता है और बोलता है अगर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को सडनली बढ़ाना है तो फिर नॉर्मल हेवनली फिल्म से तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे चाहिए टॉप 3 में से एक हेवनली फिल्म। मगर तभी जो मास्टर होते बोलते कि तू अभी के लिए बस एक चेला है। जिस उनकी जियान बोलता है कि हाँ मास्टर चेला हूं, इस वजह से आप प्लीज मुझे बताइए आखिर ऐसा खास क्या उस 9 सरिंग पूल के अंदर। ये सुन के जो मास्टर होते वो अपनी स्पेस्टिंग को टच करते और एक बड़ी से स्कोल को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा था जो कि काफी ज्यादा ठंडा था। और फिर मास्टर बताते मेरे चेले तुझे नहीं पता कि तेरा मास्टर तुझसे कितना प्यार करता है, इस वजह से जो पिल का फॉर्मूला है वो मैं अभी के लिए तुम्हें देना चाहता हूँ, जो कि एक टीयर 9 की पिल का है। इसे लेने के लिए मैंने बहुत ही हैवी कीमत को दिया है और इस पिल का नाम है 9 इन येलो स्प्रिंग पिल, और ये पिल तब तुम्हारे काम आएगी जब तुम प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को ले रहे होगे। तब तुम्हें इस पिल को प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म की बॉडी
के अंदर डालना होगा, जिससे उसकी जो डिवाइन फ्लेम वो काफी ज़्यादा कमजोर पड़ जाएगी और फिर तुम्हारे पास मौका होगा उसे लेने का। लेकिन इस पेन को रिफाइन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है, रेड ब्लड क्रिस्टल, जो कि तुम्हें 9 स्प्रिंग पूल के अंदर ही मिलेगा। इसलिए तुम्हें जल्दी जाकर उसे लेना होगा और रिफाइन करनी होगी पिल को। ये सुनकर जो जियान होता तुरंत ही हमें नोट कर देता और तैयार हो जाता जाने के लिए, क्योंकि उसे अभी के लिए किसी भी कीमत पे प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को लेनी होगा। अगर वो इस बार फेल हो जाता है तो फिर उसे पूरे 1000 साल वेट करना पड़ेगा और इतना टाइम अभी के लिए जियान के पास नहीं है। इसी वजह से आप सभी को क्या लगता है कि जियान प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।